जो कुछ लिखा है नौजवान बच्चे गा के आखिर सन के इतिहास बड़ी जरूरी चीज है भी बड़ी जरूरी। रूस का एक मुहावरा है कि जे तुसा टुरना होगे ना टुर नहीं सकोगे जब तक पिछले पैर ते जोर ना पाओ। कोई टुर के दसेगा तुसी हुण आराम नाल जरा टुरना, काली काली नहीं, जिसले दीवान की समाप्ति होएगी जरा अपने कदम नूं चुकना, पिछले पैर ते जोर पावांगे ना तां अगला कदम पटिया जा सकेगा। इसलिए इतिहास बहुत जरूरी है कि असी पिछे उत्ते जोर पा के अगां वल जाइए। पर इतना ही जरूरी, उस तो भी वध जरूरी है बाणी नूं समझना, बाणी नूं ढालना, बाणी दे के अनुसार चलना। ये ख्याल साडे इतिहास विच लिखिया है। गुरु अर्जन महाराज नूं आया, गुरु अर्जन महाराज ये मन विच आया, गुरु अर्जन मन ऐसो धारियो। ऐसी गल गुरु अर्जन के मन अंदर दृढ़ हो गई कि करो जतन जै जग निस्तारियो। कोई ऐसा उपराला कर दिया कि जग का निस्तारा हो जाए, जग भटकदा ना रहे। ये गल जिसले मन विच आई तो आप दे मुख विचों निकलिया बाणी गुरु। गुरु है बाणी वेदन तथ जन बुद्ध मधानी। ऐसा कोई इंतजाम कर जावा कि बाणी ते गुरु अंदर जरा भर अंतर ना किसी ने दिखाई दे। शरीर के पिछे इंसान ना जाए, व्यक्ति के पिछे इंसान ना जाए, अते इस तरह हो जाए कि अपने बुद्ध नूं मधानी बना के सारे का सारा ज्ञान मक्खन वांगू उत्ते ले आए। ऐसा कोई प्रबंध में संसार ते कर जाओ कि वेदन तथ जब बुद्ध मधानी अपनी जो अकल है इसकी मधानी बना के बाणी ते गुरु नूं जरा भी अंतर ना जान के भंडार इकट्ठा कर लवे। अते ये गल फिर सानू समझांदियां गुरु अर्जन पातशाह ने कही कि 10 मैल तक दर्श हमारे, दर्शन 10 मैलों तक होंगे। उस तो बाद आ गए जन ग्रह निस्तारे। इस तो बाद इंसान किधरे होर देखन ना किधरे चला जाए, फलाने कोल कुछ चीज पई है, फलाने व्यक्ति कोल पई हुई है, इसनूं कारणदरी में ऐसी चीज दे दियां कि बैठे बैठे इसका निस्तारा हो जाए। इथों ये सानू 3 गल्लां मिलियां कि बाणी गुरु दे विच जरा भी अंतर नहीं है। बाणी भंडार है ज्ञान दा, अते ज्ञान नूं लैण लई भटकना नहीं चाहिदा, हिरदे अंदर झाकना चाहिदा है। इस करके गुरु ग्रंथ साहिब सानू बख्शिश करके मिलिया। चर्चा तुसी कई बारी सुनी है, कई इंसानों नूं ना समझी करके गुरु ग्रंथ साहिब की जो महिमा है वो साडे तक पहुँचाते नहीं हैं। कुछ तो पता भी नहीं हुंदा। जे किसी ने कुछ समझ आई है वो फिर अपनी मत के उत्ते ज्यादा जोर दे के गुरु कोलों मत नहीं लैंदा। यही कारण बनिया कि कुछ छोटे विद्वान, कुछ अखोती विद्वान, कुछ ना जान वाले इंसान ये कहना शुरू करता कि गुरु ग्रंथ साहिब दा भी कोई इतिहास है। तो मेरी पहली बेनती यही है कि गुरु ग्रंथ साहिब का कोई इतिहास नहीं हुंदा। तुर्की बाणी का कभी इतिहास होया ही नहीं है। तुर्की बाणी का की इतिहास दसोगे? आपनू आई, आपने लिख ली, साढ़े तक पहुंचा दी। इसलिए कोई इंसान जो कोशिश करे ना कि गुरु ग्रंथ साहिब का गाथा या इतिहास दस देवा, वो फिर ठेडे खाएगा, गिरेगा, आप उसमें समझ बिल्कुल नहीं आ सकेगी। सानू तो बस इतनी समझ आई है गुरु ग्रंथ साहिब नूं पढ़ के, मत्था टेक के, समझ के कि इस दे अंदर जो कुछ है पढ़दियां समझदियां तो जिंदगियां लग जाणगियां। पर एक गल सानू भाई मनी सिंह जी समझा गए ने कि गुरु ग्रंथ साहिब दे अंदर 4 चीज़ां नहीं पाइयां। बस ये मेरे अज दा समझ लो मजमून है कि जेड़ियां चीज़ां नहीं पाइयां ना असा अपनी जिंदगी च नहीं आवन देनियां। ये अंदर जो कुछ गुरु ग्रंथ साहिब दे है ये तो फिर
किसी एक नहीं सदा सैकड़ियां जिंदगियां लग जाणगियां ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਭਾਵ ਜਾਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਮਝ ਆਏਗੀ। ਕੋਈ ਤੁਕ ਪੜ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਹੋ ਗਿਆ, थोड़े देर चिर बाद आपके अर्थ गलत हो गए। ये तुक पढ़ के देख लो, इसके हाथ कहाँ विचार, अर्थ नहीं लगे नहीं जी, बड़ा समझ आ गए नहीं, कोई अखर मुश्किल नहीं है, कोई शब्द मुश्किल नहीं है, इसके हाथ कहाँ विचार। तो जे तुसी जरा टिक के पढ़ोगे तो इंज महसूस होएगा इस विचारे को कितनी को मत है, इसके हाथ कहाँ विचार, ये को कितने को मत है कि जान सके वाहिगुरु तू कितना बड़ा है, इसको कितने का अकल है जान सके कि वाहिगुरु तेरी बरकतां कितनियां ने, इसको कितने का अकल है जान सके कि वाहिगुरु तू सदा है। इसलिए ये को इतनी भी छोटी विचार भी नहीं है कि वाहिगुरु दी वडियाई नूं भी जान सके। इसलिए भाई मनी सिंह जी ने एक आसान तरीका सानू दसिया कि गुरु ग्रंथ साहिब दे अंदर गुरु अर्जन पिता ने 4 चीज़ां आवन नहीं दित्तियां। बस मेरी इतनी अंदरली इच्छा है, हर एक सिख की ख्वाहिश चाहिए है कि घट तो घट ये 4 चीज़ां तो मेरे अंदर ना आवन। फिर ये तो हो जाएगा ना, जे 4 चीज़ां गुरु ग्रंथ साहिब विच नहीं आईयां, जे मेरे शरीर विच 4 चीज़ां, मेरे विहार विच 4 चीज़ां, मेरे वतीरे विच 4 चीज़ां नहीं आउणगियां, तो मैं गुरु ग्रंथ साहिब दा रूप ते नहीं एक अंश ते बन जावांगा। ये तो मैं आख सकांगा देख भाई, जो गुरु ग्रंथ साहिब दे अंदर नहीं जान दिता, मम्मी हरमंदर शरीर दे अंदर ये जान नहीं दिता। ये इसी पिता का कहना कि हरमंदर ये शरीर है। इस तरह मैं 4 चीज़ां भाई मनी सिंह जी कहते ने गुरु अर्जन ने नहीं आवन दित्तियां। पहली मैं, सारे गुरु ग्रंथ साहिब दे अंदर मैं नहीं है, अहंकार नहीं है। क्या दुनिया का मालिक है गुरु अर्जन पिता, ते अखीर ते ही कहेंगे तेरा कीता जा तो नहीं मैनू जो की तो ही। कितना बड़ा है आप गुरु नानक, पर आखनगे ही नानक विचारा क्या कहे, सब लोग सलाहे एक सै, नानक सिर लोका पाल है, बलिहारी जाऊं जेते तेरे नाम है। इतना दुनिया का मालिक आप गुरु नानक, वाहिगुरु का रूप गुरु नानक, बख्शिश लेके आने वाला गुरु नानक, पर कहते ने मैनू विचारे नूं ते समझ ही नहीं है। इत्थे ते इतनी कोई इसकी एकाग्रता हुई नहीं, जरा कोई संत में एकाग्रता मिली नहीं, साधु में जरा एकाग्रता मिली नहीं, अगला लग पैंदा है। आछी शीशे में दिखे ना तुसां, असीं छोटे होंदे आछी शीशा हत्थ च रखदे सां, नानी दी ऐनक चुक लैंदे सां, नानी दी ऐनक नूं लैके असीं काले अखर साडी किताब दे हुंदे सन, किताब दे काले अखरां दे अगे वो शीशा रख देंदे सां, शीशे विचों किरणां निकलदियां सन, एकाग्र होके किरणां निकलदियां सन। जिस वेले एकाग्र होके शीशे जो किरणां निकलदियां ने वो काले अखर नूं साड़ दिंदी है। तुसीं हुण भी देख लेना, आछी शीशा ले लेना, जरा कोई सूरज अगे करना, ऐसियां किरणां निकलणगियां कि काला अखर सड़ जाएगा। साधु नूं एकाग्रता मिलदी है, जरा को एकांत विच जांदा है, पर एकाग्रता मिलन दे नाल या वर दिंदा है या श्राप दिंदा है। की करेगा? तेनू एकाग्रता मिली है तू रोशनी पैदा कर, तेनू एकाग्रता मिली है तू जलवा पैदा कर, तेनू एकाग्रता मिली है तू इस रोशनी अंदर होरां नूं टोरन की कोशिश कर। पर ऐसा होंदा है कदी किसी पिठ से हथ मारदा है, कदी किसी दृष्टि वाल देखदा है, कदी नजरां फिरांदा है, तो ये समझ आउंदा है मिली उन्होंने जरूर है एकाग्रता। इस तो मैं कदी इनकार या तुसीं नहीं करोगे। एकाग्रता मिलन तो बाद उसकी हों वध गई, मैं वध गई, बनना तो सी उसने सागर दा हिस्सा, पर कह लग पिया मैं सागर हाँ, मैं सागर हाँ, मैं सागर हाँ। बस ये साडा अंतर है गुरु ग्रंथ साहिब नूं पढ़न वाले दा। इस विच मैं नहीं आवेगी, रोज आखेगा मेरा मुझ में किछ नहीं। साहिब गुरु गोबिंद सिंह महाराज तो कौन बड़ा है, जिस वेले 10वें ग्रंथ शुरू हुंदा है, बचित्र नाटक का आरंभ हुंदा है, उत्ते हैडिंग दे दिता ने अकाल पुरख बाच इस कीट प्रति। धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह आप सारी शक्ति उसको लेके आए ने, मैं अपना सुत होए निवाजा, सारी ताकत लेके आए ने,
पर जिसले लिखन लगेंगे तो कहेंगे अकाल पुरख बाच इस कीट प्रति, इस कीड़े नूं वाहिगुरु कुछ बचन कह रहा है। हुण तुसीं दसो, जिसले कोई बोलन लगता है, आखन लगता है, इस तरह करता है जिवें संगत विच कोई बैठी हुंदी है, कोई असी कीड़े मकोड़े हुंदे हां, सानू कीड़े मकोड़े समझण लग पैंदा है। तैनूं की पता, तुहानूं की पता, तुसीं की जानो। इस तरह दीयां बोलियां बोलन वाला गुरु ग्रंथ साहिब दा हाथ नहीं पा सकेगा। इस करके मुढ़ली गल गुरु ग्रंथ साहिब दे नेड़े नहीं आई, वो मैं है, ताकि हर सिख गल जान लवे जिस दिन इसकी मैं आएगी। ये बिखेड़ा, ये दुबदा हुण ते तुसीं रोज ही पढ़दे हो, कहंदे ने की ये पंथ दी असल लड़ाई, की ये पंथ दी असल दुबदा, की है पंथ दे अंदर ना होने वाली एकता। ते जवाब एक ही मिलता है, होने दे तंदूर तपे हुए हैं। होने दा जिसले तंदूर तप जाए ना, तो कोई ना कोई गवांढन थोड़ा जिहा झुलका लैके, थोड़े जे लैके लकड़ियां बड़े तंदूर च पा देंदी है, अपनी रोटी ला के लै जाती है। ये पुराना तरीका साडे पिंडां विच सी कि तंदूर बालदी सी एक जो रोज बालन वाली, अपने जिसे ला लेंदी सी ना फुलके ते आवाज देंदी सी तंदूर तपे है जे। असीं अपने झुलके साडियां मावां या साडी गली वालियां होर औरतां चुक के थोड़ी थोड़ी लकड़ घरों लै जांदियां सन ते विच पा के अपनी रोटी ला के तंदूर तो लै आउंदियां सन। होने दा तंदूर तप रहा है अते इर्द गिर्द दे लोग थोड़ा जिहा होर झुलका पा के फुलावनी दे के अपनी अपनी रोटी ला रहा है। यह असल च दुबदा गुरु अमरदास पातशाह का बचन ते सदा याद रखने वाला है। जरा आवे एकता नहीं होंगी। गुरु अमरदास पातशाह ने कहने महाराज बड़ी दुबदा हो गई है, दातू की कहंदा है, दासू जी की बोलते पे ने, देखो सामने श्री चंद बाबा जी की पे करते ने, लक्ष्मी चंद उनकी पे कहंदा है। हर कोई ए जिसले गुरु अमरदास पातशाह नूं आखे तो महाराज कहन लगे एकता हो नहीं सकती। पिता का वचन है, एकता हो नहीं सकती। गुरु ग्रंथ साहब का वचन है, राजे रैयत दुर्मत दोई, बिन सतगुरु सेवै एक न होई। एका हो ही नहीं सकता जब तक कोई गुरु ग्रंथ साहिब की रोशनी अंदर टुरेगा नहीं। पहली एहतियात साहिब ने वरती कि मैं नहीं आवन देती। दूसरी एहतियात सारे गुरु ग्रंथ साहिब देखोगे वितकरा नहीं है। जे रामानंद है, रामानंद दक्कन दा है। असा ने कदी नहीं सोचा गुरु अर्जन पिता ने गुरु ग्रंथ साहब बनावन वेले, साजन वेले, बीड़ बनावन वेले ये दक्कन दा है। अते रामानंद बारे मशहूर है ना, ये दक्कन ते उत्तर दा ब्रिज है, एक पुल है। अगर किसी ने पुल देखना हो ना तो रामानंद का शब्द ध्यान नाल पढ़े जो गुरु ग्रंथ साहब दर्ज है। पुल किवें बनाने ने, लोकी तो पुल तोड़ते ने ना, साडा तो रिवाज यही बन गया है, साथ तोड़ो, दोस्त तोड़ो, प्रहात तोड़ो। रामानंद के शब्द में जरा को गौर न देखोगे इंज लगेगा जिवें लोकाई नूं जोड़ रहा है दक्कन दा, गल उत्तर दी करता है उस मुल्क का जिसके अंदर निरी पूजा है, गल ये शब्द दी करेगा ताकि दोनों जुड़ जान, किसी का अंतर ना रहे, कोई वितकरा आवन नहीं देता। रामानंद परमानंद जी बारे थानू आप नूं पता है, परमानंद सख्त आप लिख देना परमानंद जी कि मेरे अंदर ही एक बारी ख्याल आ गया कि शायद वो चंगा है, वो माड़ा है। मैं इसलिए जरा ध्यान नाल बैठा तो मैंने समझ आई ना कोई माड़ा है ना कोई चंगा है। उसकी बाणी गुरु ग्रंथ साहब अंदर आपने दर्ज कर दी। जयदेव तकड़ा ब्राह्मण है, उस तो तकड़ा ब्राह्मण कोई है ही नहीं सी। जयदेव ने जिस वेले बाणी रची आपने ये नहीं देखा कि जयदेव उन ब्राह्मण है तो इत्थे मैं उन कबीर ते रविदास ते नामदेव नूं बिठाना है। उसी आदर नाल गुरु ग्रंथ साहब नूं, गुरु ग्रंथ साहब दे अंदर जयदेव नूं बिठाया है। ये मैं आप कई बार महसूस किया है। गुरु अर्जन साहिब तुसी उंजी तन हो, पर तुसी जो साडे ते बहुत वड्डा परोपकार कीता है ना, हर भगत दे बारे बसंत राग दे अंदर एक पूरी अष्टपदी लिखी है कि सारे भगतां ने पाया किस तरह है। मते ये ना कोई आखे पावन का सिर्फ एक ही रास्ता है। वो अष्टपदी आप गुरु अर्जन साहब ने लिखी। धन्ने ने किवें पाया, जयदेव ने किवें पाया, नामदेव ने किवें पाया, रविदास ने किवें पाया, रामानंद ने किवें पाया, परमानंद ने किवें पाया, सदने ने किवें पाया, सैन ने किवें पाया, वाल्मीकि ने किवें पाया, अजामल ने किवें पाया, द्रौपदी ने किवें पाया।
ताकि मते कोई गुरु ग्रंथ साहब नूं मनन वाला ये कहना शुरू कर देवे कि सवाए इस तो कोई रास्ता नहीं है। ये जो ना वितकरा करना है, जयदेव ने पाया छोड़िया अंधे, अहंकार छड़ दिता। मैं ब्राह्मण नहीं हाँ, मैं कोई ना आखे मैं ब्राह्मण हाँ, मेरी ब्राह्मण दी सिर्फ हर जन्म करके मैं ब्राह्मण हाँ, मैनू कोई इस करके उच्चता ना दे देवे। धन्ने ने पा लिया बाल बुद्ध, जिवें बाल की बुद्ध हुंदी है, जिवें बाल लाड़ लड़ांदा है मां की गोद च बह के, पिता की गोद च बह के, बस धन्ने ने लाड़ लड़ाया तो वाहिगुरु पा लिया। मेरे कहने का भाव यह है कि दूजी चीज साडे घर अंदर वितकरा नहीं है। इतना प्यार दिता है कि सारे खिंचे आए हैं गुरु पातशाहां को। अगों फिर गुरु महाराज का अपना ढंग हुंदा सी, उन्होंने समझाना, उन्होंने रस्ता दसना, उसनूं रस्ते पा देना ताकि किसी अंदर अहंकार का भी ना आ सके। एक मैं हमेशा ही हथ जोड़ के बेनती करदा हाँ, जाने अर्जन सिंह जी ने भी कल आख रहा सा, ये नुक्स साडे कित्थों आ गया। असी किसी सिख नूं देखने आ ना तो पहला साडे मन च ख्याल आउंदा है ये भाई मनी सिंह लभा। हुण एक गल तार लैनी कि किसी चो जो भाई मनी सिंह ढूंढोगे तो मनी सिंह लभना नहीं है, जे किसी जो भाई गुरदास ढूंढोगे तो भाई गुरदास मिलना नहीं है, जे किसी जो बाबा बुढ़ा जी ढूंढोगे तो बाबा बुढ़ा जी मिलना नहीं है। हुण ग्रंथी साहब बैठे हुए ने भाई गुरबचन सिंह जी, हुण तुहाडे मन च आवे ये तो बाबे बुढ़े के स्थान पर बैठे ने तो बुढ़े वाले दे सारे गुण होने चाहिए, ये नहीं जे होना। ये तो कदी कोई बरकतां नाल साडे कोल ये महापुरुष आ गए। हुण तरीका की है, असी बुढ़े नूं देखीए किथों, असी भाई गुरदास नूं तकीए किस तरह, असी गुरु नानक पातशाह दे सारे वो पुराने सिखां दा चलकारा किथों लईए। एक फिर आसान तरीका भाई गुरदास जी ने दस दिता, वो तरीका है जाप साहिब। जाप साहिब अंदर गुरु गोबिंद सिंह जी पिता ने वाहिगुरु दे घट वध हो सकते ने, गिनती गलती हो सकती है, वाहिगुरु दे जाप साहब दे अंदर 735 गुण लिखे। इतना बड़ा वाहिगुरु, पर गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते ने वाहिगुरु तेरे 735 गुण। इसका कारण कई हो सकते ने, पर एक कारण मैनू ये लगा है क्योंकि इस्लाम कहता सी, मुहम्मद कहते सन, अते उन्हां दे जेड़े अहवारी ने कहते सन कि वाहिगुरु दे अल्लाह दे सिर्फ 100 गुण ने। महाराज ने क्या नहीं 100 नहीं हैं, बेअंत गुण ने। उन्होंने गिनती 735 की कर दी। हुण फिर आसान तरीका सानू समझ आ गया कि वाहिगुरु का एक एक गुण इत्थे बैठे हुए 600 सजना अंदर जे हो जाए तो असी वाहिगुरु का रूप नहीं हाँ। जे मैं एक सिख च देखा कृपाल है भाई, कमाल का सिख है, किसी गरीब नूं देखे वह हाथ जे भी जाता है उस तली ते कुछ रख देंदा है। कृपाल है, वाहिगुरु कृपाले है। अगर किसी सिख की आदत बन जाए कि किसी को दुखी देख के उसी वेले उसकी मदद से दौड़ पवे तो की वो वाहिगुरु का गुण नहीं है। वाहिगुरु का गुण है नमो अंधकार है। कोई इंसान मायूसी च आके कवे कि मैं मायूस नहीं हाँ, अंधेरा हो जाए तो यह कवे। इतने तो बिजली घट जाती है, साढ़े पंजाब में बहुत बिजली जाती है, हिंदुस्तान उस तो ही बच जाती है। जिसले बिजली जाती है हनेरा होने लगता है ना, असी पुराने कहते हनेरे दे साई मर, साढ़े मुंह च हनेरे दे साई मर, बजाय इसलिए कि साढ़े मुंह च ये निकले नमो अंधकार है। कोई ऐसा इंसान मायूसी अंदर भी चढ़ती कला रखे कि उस वाहिगुरु का गुण नहीं है। नमो रोग हरता, कोई इंसान किसी का रोग हटाने लिए तैयार पर तैयार रहे कि इस शहर अंदर ढंडोरा हो जाए। ढंडोरा करते सन पुराने सिख कि किसी को फलाने ग्रुप का ब्लड चाहिए तो तुहानू फलाने सिंह सभा के अंदर उसका नाम पे मिल जाएगा। तो की तुम ख्याल करते हो वाहिगुरु वाला गुण नहीं है। सारे शहर को पता होएगा, सब अस्पतालों को पता होएगा, हर आदमी को पता होएगा कि सिंह सभा को लिस्ट है कि जिस ग्रुप का किसी थान से ब्लड नहीं मिलता, श्री गुरु सिंह सभा अंदर फलाने सिख का ब्लड है। तो की ख्याल करोगे जिस वेले वो खून उस रोगी को जाएगा तो मुख चो नहीं निकलेगा नमो रोग हरता। भाई जिसने मेरा रोग दूर किया है उसमें मेरी सलाम है। ये आसान तरीका है गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने दसिया। एक चो सब कुछ ना ढूंढिया जे, ये गलती कर करके असी बड़ा नुकसान उठाया है। इस करके महाराज ने दूजी एहतियात गुरु ग्रंथ साहब वरती
कि किसी वेले विचकरा नहीं आवन दिता। सारे लगे हुए हैं तेरे राह दे, पुज जरूर जाएंगे, पर एक गाड़ी राह है, इहदे उत्ते टुर के देख, तैनू आसानी होएगी। तीसरी चीज गुरु ग्रंथ साहब विच नहीं आई, वो है पड़काहट, वो है भंगड़ा, वो है सोग। क्या मेरे पिता ने सानू समझा दिता, गुरु ग्रंथ साहब भंगड़ा नहीं है। तुहानू पता उसे भंगड़ा है सी ना, संसार भंगड़े भी पांदा होएगा, संसार होर चीज़ां भी करदा होएगा, लेकिन आपने गुरु ग्रंथ साहब अंदर दो चीज़ां नहीं आवन दितियां, ना दीपक ना मेघ। दीपक मैंने साड़ा, मेघ मैंने भंगड़ा। ना गुरु ग्रंथ साहब के अंदर इतनी खुशी दसाण का तरीका है कि तुम सड़कों से नचन लग पो, ना कोई प्यारा विछड़ जाए तो इतना सोग होना चाहिए कि तुहाडे दोनों हाथ तुहाडी छाती ते चले जान। इसलिए महाराज ने दीपक ते मेघ नहीं वरतिया, ताकि गुरु ग्रंथ साहब नूं मनण वाले अंदर कभी पड़काहट ना आए। तो मैं फिर एक छोटा जिहा शब्द आप महाराज ने जो वरतिया उसमें ही ज्यादा वर्त के क्या, सारे गुरु ग्रंथ साहब अंदर ना ऐश है ना तैश है। गुरु ग्रंथ साहब अंदर दो चीज़ां तो हमें मिलनगियां, ना ऐश मिलेगी ना तैश मिलेगी। तुम देखिए कि जिन्होंने जरा कभी तैश आ जाता है उनके तैश आ जाती है कि मन आप समझ नहीं आऊंगी। तेनों दो गुण मिले ने, या तेनों 4 पैसे मिले ने, या तेनों किसी जगह लॉटरी मिल गई है, लॉटरी व्यापार है, किसी व्यापार में तेन सौदा चंगा पै गया, तू ऐश विच भी आ गया, तू तैश विच भी आ गया। सारे गुरु ग्रंथ साहब अंदर ना ऐश है ना तैश है, ना पड़काहट है ना मायूसी है। इत्थे ते आपने सानू समझा दिता है, नाम चढ़दी कला। नाम की सब तो ठीक परिभाषा यह है, ठीक अर्थ ये ने वाहिगुरु की हजूरी का एहसास ये महसूस होता रहे। जिमें हवा चल रही है ना तो मेरे लग रही है तन हर वे महसूस होता रहे कि वाहिगुरु का एहसास सानू पता रहे। तो एहसास तो बाद की होएगा, वाहिगुरु का प्रकाश ये है नाम। इस करके गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर आपने बड़ी साढ़े ते मेहर की थी कि ना इस अंदर ऐश आई ना तैश आई ना पड़काहट आई। ना गुरु ग्रंथ साहब के अंदर किसी वेले तुसी देखोगे जे सब तो कठिन हुंदा है जो म्यूजिक है ना, फोक म्यूजिक जो लोक गीत है, इस विच प्रकाहट बड़ी है। लोक गीत हो रहा हो तो देखिए, भावे वो MTV होवे भावे कोई होर होवे, तुम देखोगे नच नच के बोलते ने, छाला मार के बोलते ने, या इस तरह बोलते हैं जिवें अंदर कुछ होर प्रकाहट पैदा कर देनी है। इसी तरह महाराज ने देखा ये जेड़े फोक सांग ने, जिन्हां विच कोड़ियां ने, जिन्हां विच करले है, जिन्हां च वंजारा है, जिन्हां च अलाणियां है, कह लगे अगर इस नूं थोड़ा जिहा ऐसी छो दे दियां, ये सारे पावन पवित्र होके इस तरह हो जान जिवें इन्हें कूले ते मालूक हो जान कि हर आदमी संसार अंदर विचरदा होया सहज खुशी भी महसूस करे, भंगड़े वल ना जाए। ये है गुरु ग्रंथ साहब के 93 सिरलेख। जे जरा कोई ध्यान नाल देखेगा तो इंज महसूस होगा उसनू कि हथ लाया ने ते इतने क्रूड भाव इतने कुरुख्त नू भी आपने मलूक कर देता है, इतना उसनू प्यार दे देता है कि रानियां भी गान ते दिल करदा है, घोड़ियां भी पढ़न ते दिल करदा है, कर हला हो रहा है पर साडा मन टिक जाता है। तीसरी चीज गुरु ग्रंथ साहब विच आपने नेड़े नहीं आवन दिती। वाहिगुरु ये रहमत कर साडे विच भी कदी ऐश ते तैश ना आवे। चौथी चीज है ज्यादा मुश्किल, सारे गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर कीते नूं नहीं सलाया, करते नूं सलाह, किसी वेले कीते नूं नहीं सलाया। संसार देखे ना, देख विडान रिया विस्मार, संसार की चंगी चीज देखिए ध्यान वाहिगुरु वाल चल गया है। मूर्त नूं देखे अमूर्त भी चला गया है, मूर्त अमूर्ते, मूर्त नूं देखण बाद अमूर्त भी चला गया, टिक के नहीं बह गया, रुक के नहीं बह गया। सुनाते भी नहीं कुछ लोगों दीयां कहानियां कि दो साधु बैठ गए, एक ने आख्या मैं सब कुछ त्याग देता है, दूसरा उन्हें देखने गया तो हैरान हो गया कि जेड़ा इसने चंदोआ लाया हुआ है ना,
मच्छरदानी लाई हुई है अपने घर अंदर। मच्छरदानी दे किल जेड़े ना सोने दे किल ने। जिसने सब कुछ त्यागया सी वो बड़ा हैरान होया, कहने लगा तुम्हें किवें साधु है, केड़ी साधु गुना की है, तू ते मच्छरदानियां जेड़े किल ने ना ये भी सोने दे लाए हुए ने। आखिर साधुआं दी बोली हुंदी है। आखिर लगा चल भाई छड़ के चलने। जिसले दोनों छड़ के चले गए, उसने मच्छरदानी सोने न लगी किल छड़ के निकल गया। तो थोड़ी दूर गया ना